रावी की आंखें शाम की धुंधली रोशनी में संजय को देख रही थी। दिल्ली की सर्द रात थी। फरवरी की ठंडी हवा खिड़की से अंदर घुस रही थी और घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रावी 42 साल की एक सामान्य गृहिणी है। किचन में चाय बना रही थी। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और अब घर में सिर्फ वो और उसका बेटा संजय था। संजय 22 साल का जवान लड़का कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था। लेकिन आज रावी के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो संजय को देखकर एक अनजानी सी उथल पुथल महसूस कर रही थी। क्या हो गया मुझे, वो खुद से पूछती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक किचन और बाथरूम। दीवारें पुरानी, पेंट उखड़ा हुआ, लेकिन रावी ने उसे हमेशा साफ सुथरा रखा था। संजय का कमरा उसके बगल में था और रातें अक्सर लंबी लगती। ठंड की वजह से दोनों एक ही कमरे में सोते थे, अलग अलग बिस्तर पर। लेकिन वो निकटता रावी को परेशान कर रही थी। संजय बड़ा हो चुका था, वह सुंदर और जवान, और वो मुस्कान जो रावी को पुरानी यादों में ले जाती। वो मेरा बेटा है, वो खुद को समझाती। लेकिन रात की अकेली नींद में उसके सपने में संजय की छवि आती और वो पसीने से तर हो जाती। संजय भी कुछ महसूस कर रहा था। कॉलेज में लड़कियां थीं, लेकिन घर लौटते ही उसकी नज़र माँ पर टिक जाती। रावी की साड़ी का पल्लू, ये गलत है, संजय सोचता, लेकिन वो कल्पनाएं बढ़ती जा रही थी। आज शाम जब रावी चाय लेकर उसके कमरे में आई तो संजय की आंखें उस पर टिकी। माँ चाय, वो बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में एक कपी थी। रावी ने ट्रे रखी और बैठ गई। क्या पढ़ रहे हो बेटा, उसने पूछा, लेकिन उसकी नज़रें संजय के चेहरे पर थी। संजय ने किताब बंद की, बस एग्जाम की तैयारी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर से आती गाड़ियों की आवाज़। रावी की सांसें उखड़ रही थी। वो उठी, लेकिन संजय ने उसको रोक लिया। माँ बैठो ना थोड़ी देर। रावी रुक गई। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे आग लग गई हो। क्यों, क्या बात है, रावी ने पूछा, लेकिन बैठ गई। दोनों चुप थे, लेकिन हवा में एक तनाव था। अनजाने में रावी ने आंखें बंद की। ये क्या हो रहा है, वो सोच रही थी, लेकिन शरीर मान नहीं रहा था। रात को गई। डिनर के बाद बिस्तर पर लेटे। ठंड ज़्यादा थी। रावी ने कंबल ओढ़ा। संजय अपने बिस्तर पर था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो माँ की ओर देखता, उसकी आवाज़ सुनता। माँ उसे धीरे से पुकारा। रावी जाग रही थी। हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही, संजय बोला। रावी ने करवट बदली। मुझे भी नहीं, ठंड है ना। संजय उठा और माँ के बिस्तर के पास आया। क्या मैं यहाँ लेट जाऊँ, उसने पूछा, आवाज़ कांपती हुई। रावी का मन चाहा, मम्मी तुम्हें प्यार करता हूँ, वो बोला। रावी की आंखें खोली, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। कैसा प्यार, वो पूछी। संजय चुप रहा। रावी पीछे हटी, लेकिन फिर पास आई। ये नहीं होना चाहिए, वो बोली। रावी उठी, लाइट जलाई। संजय क्या कर रहे हो, उसकी आंखें नम थी। संजय बैठा, सिर झुकाए। माँ, मैं सो नहीं पा रहा। तुम इतनी सुंदर हो। रावी ने साड़ी को ठीक की, लेकिन मन में तूफान था। वो वापस लेट गई, लाइट बंद की। सो जाओ बेटा। लेकिन नींद किसी को नहीं आई। पूरी रात दोनों करवटें बदलते रहे। सुबह रावी उठी, नहाई, लेकिन संजय की छवि मन से नहीं गई। कॉलेज जाते वक्त संजय ने माँ को गले लगाया। ज़्यादा देर तक नहीं, जल्दी आना, वो बोली। दिन भर you